इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की बुक पावर 48 लॉज ऑफ पावर के फोर्थ रूल के बारे में, जो कि है से लेस देन नेसेसरी। इस बुक में ऑथर पहले स्टार्ट करता है एक कहानी से। उसमें एक रोम का योद्धा होता है जो कि बहुत सारे युद्ध जीत चुका होता है, बहुत ज़्यादा रोम में प्रसिद्ध होता है, लेकिन रोम वाले उसको पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। बहुत अधिक लोग रोम में उसको जानते नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। और वो ऐसा इसलिए नहीं पहचान पाते हैं उसको, क्योंकि वो अधिकतर लड़ाई में रहता है, बैटल ग्राउंड में रहता है, ठीक है। इसलिए उसका जो है वो लोगों से पहचान कम है, रोम के अधिक लोगों से। और लोग बहुत ज़्यादा उसको महान मानते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, बहुत पावरफुल मानते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो रोम का वॉर हीरो होता है वो रोम वापस आता है और इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है, वो पहली स्पीच देता है, उस स्पीच में अपने घाव को दिखाता है और लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन मतलब जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन वोटिंग था, उस दिन वो फिर एक स्पीच देता है अपने अमीर दोस्त, उसके और कुछ अमीर दोस्त होते हैं उसके साथ, उनके साथ वो होता है और वो एक स्पीच देता है दूसरी बार। और जब वो दूसरी बार स्पीच देता है तो वो खुद की बड़ाई करता है, खुद का जो उसने युद्ध लड़ा है उस युद्ध में अपने आप को बोस्टन करता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है युद्ध में उसने ये किया वो किया, सब करने करता है, कोशिश करता है। और दूसरा स्पीच उसका जो होता है वो लोगों तक वायरल हो जाती है, ठीक है। जब लोगों तक उसकी दूसरी स्पीच पहुंचती है, उसके बाद लोगों में उसका इंप्रेशन खराब हो जाता है और उसकी लोकप्रियता गिरने लगती है। तो होता यह है कि उसके दूसरे स्पीच की वजह से वोटिंग देके वो इलेक्शन हार जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन हारने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है अपने ही जनता से और फिर बैटल ग्राउंड पर चला जाता है, युद्ध भूमि पर चला जाता है। युद्ध में भी जा कर के वो बहुत ज़्यादा लोगों से परेशान हो जाता है। तो एक बात होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, क्योंकि वो हार चुका होता है। तो एक बार होता क्या है कि एक वीट की शिपमेंट आती है, ठीक है, रोम में। तो उसको फ्री बांटने के लिए वोट होता है सेनेट में, जो उनका डेमोक्रेसी में जो लोग जीत के आए थे, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका वोट होता है कि इसको फ्री में लोगों को बांट देना चाहिए। तब वो फिर से जो रोम का पुराना जो पहले हीरो हुआ करता था वो लड़का फिर खड़ा होता है और फिर धीरे पहले तो क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बोलना चालू करता है और फिर उसके आवाज़ में वही बोस्टर करने लगता है, लोगों के मजाक उड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत क्या है, ये सब बकवास है, ये सब नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, ऐसी बातें कहता है। तब लोगों को पता चलता है और इसकी जो तीसरी स्पीच है वो भी लोगों तक वायरल हो जाती है और लोगों को पता चल जाती है रोम की। तो होता ये है कि जो ये इंसान होता है, इसके इसके फांसी की डिमांड उठ जाती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि इसको फांसी दे दो, इसको फांसी दे दो, क्योंकि वो लोगों को जो मिलने वाला था राइस उसके खिलाफ बात कर रहा था और डेमोक्रेसी के भी खिलाफ बात कर रहा था। तो लोग रिबेलियन होने लगता है, देश में विद्रोह होने लगता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फांसी देने की भी बात की जाती है। लेकिन फिर लास्ट टाइम पे इसको फांसी से रोक करके देश निकाला या फिर गायब कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ऐसा कहा जाता है, किताब में कहा गया है कि जब रोम कोई युद्ध जीतता था उतनी भी खुशी सड़कों पे नहीं थी जितना उस व्यक्ति के सजा होने में हुई थी। तो ऑर्थर कहता है कि वो एक हीरो था लोगों की नज़रों में, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन जब उसने पहली स्पीच दी अपनी, जब बताया, तब वो जो उसका मिस्ट्री था वो ख़त्म हो गया। जो लोगों को लगता था कि ये है वो सब ख़त्म हो गया। और आगे आने वाली स्पीच में उसने यही किया, बल्कि और बिगाड़ दिया। और बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से, बोस्टर्ड करने की वजह से वो अपना जो जीत सकता था इलेक्शन और उसके बाद चाहता तो डेमोक्रेसी ख़त्म कर सकता था, वो नहीं कर पाया और उसको सज़ा हो गई, ठीक है। इसलिए ऑर्थर कहता है कि यू हैव टू ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, आपको हमेशा जितनी नेसेसिटी हो उससे कम बोलना चाहिए। दूसरी कहानी रसिया के जार की देता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जार जब शपथ ग्रहण करता है, जब वो निकोलस फर्स्ट जब जार बनता है, रसिया का राजा बनता है, तब कुछ लोग
उसका विरोध करते हैं। और उनमें से जो उनका एक मुखिया होता है उसको जार फांसी की सज़ा सुना देता है। ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाता है। तब रसिया में एक प्रथा होती थी कि अगर रस्सी टूट जाए फांसी देते वक्त तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और जब उसके लीडर को फांसी की सज़ा हुई और उसको फांसी देने के लिए ले जाया गया एग्जीक्यूट करने के लिए, तब जब उसको टाँगा जा रहा था तब रस्सी टूट गई। और जब रस्सी टूट गई तो उसने कहा कि आपने देखा रसिया कुछ भी ठीक से नहीं बना सकता है। क्योंकि और विद्रोह इस बात के लिए था कि रसिया एक अच्छा स्टेट नहीं है, उसको और यूरोपियन जो राज्य है जो देश है उनके जैसा होना चाहिए, नया नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने जब वो रस्सी टूटी, जब माफ़ी उसको तो पार्डन हो गया, माफ़ी मिल गई, तब उसने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि देखा आपने रसिया कुछ भी, एक रस्सी भी ठीक से नहीं बना सकता है। और ये बात जार तक पहुंची कि जब उसको फांसी दिया जा रहा था तब रस्सी टूट गई और इसलिए उसको क्षमा हो गया। तो फिर जार ने पूछा कि क्या उसके बाद उसने कुछ कहा, तो लोगों ने बताया कि हाँ, उसने कहा कि तुमने देखा रसिया में एक रस्सी भी ठीक से नहीं बना जा सकती है। तब जार ने कहा कि चलो इसको प्रूव करके दिखाते हैं, और अगले दिन उसको फांसी दी गई फिर से, और तब रस्सी नहीं टूटी और उसको फांसी हो गई। ऑर्थर कहता है कि अगर यहाँ पर भी वो अगर अपना मुंह न चलाता, बिना मतलब की बातें नहीं करता, तो वो बच सकता था। और इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने हमको नेसेसिटी से कम बोलना चाहिए। तीसरी कहानी में वो लुइस द 14th या 16th की बात करता है, जो कि फ्रेंच का राजा होता है। उसमें बताता है कि दो कोर्टियर थे, दो जो उसके कोर्ट में लोग थे वो थे, बहस करते हैं, और दोनों में से जब पूछा जाता है, उनके मिनिस्टर पूछते हैं कि दोनों में से कौन जीता, तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा, मैं देखता हूँ अभी कौन जीता। वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था, बहुत कम बोलता था कोर्ट में अपने, और बस छोटे छोटे जवाब दिया करता था। जैसे उसने इस जब दोनों में कंपटीशन हुआ और दोनों में से पूछा गया कि कौन जीता, किसकी आपकी स्पीच ठीक लगी, तो उसने कुछ डिसीजन नहीं लिया, उसने बोल दिया मैं देखता हूँ अभी, बहुत कम शब्द में बोला और चला गया। उसके बाद लोगों ने उसके बाद उस सब्जेक्ट पर कुछ नहीं सुना। वो वो बोलता कम था, वो एक्शन ले लेता था, और जब डिसीजन ले लेता था तब लोगों को पता चलता था, ना ही किसी से सलाह लेता था जल्दी, ना कुछ करता था। ठीक है, ये कहानी थी। और तीनों से ऑर्थर यही सिखाना चाहता है कि हमें जितनी नेसेसिटी हो उससे कम बोलना चाहिए। इसका एक रिवर्सल भी है जो बैकफायर भी कर सकता है, कि कभी कभी सही समय होता है जब हमको बोलना चाहिए तब हमको बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको चुप रहना चाहिए। जब सही समय हो तब बोलना चाहिए, लेकिन बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए, नॉनसेंस वाली मजाक उड़ाते। जैसे आप कुछ समय तक सरकाज में बातें करते हो तो वो हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए अच्छा लगे आपको, लेकिन बाद में चल के वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर आप पावर में रहना चाहते हो तो। ठीक है, यही रहा आज का लेसन। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये रॉबर्ट ग्रीन का ओपिनियन है, ये उनकी लर्निंग्स है। और मैं बात कर रहा था 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन, लॉ नंबर 4, नेवर स्पीक लेस देन नेसेसरी। चैप्टर का टाइटल है। मेरा नाम है रविराज यादव। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारती।